अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे। आज मैं आपके लिए जो डिश लाई हूँ वो है छोले मटन रेसिपी। बहुत मज़े के बने थे और बहुत सिंपल रेसिपी है ये। तो आइए चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने तेल लिया इसमें, और तेल मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ले लिया था। और अब इसमें मैंने साबुत गरम मसाले डाले, तेज़ पत्ते डाले तो 2 डाले, ज़ीरा लिया मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून, और जी मैंने लौंग ली है इसमें 4 से 5, और काली मिर्च ली है मैंने इसमें 10 से 12, और दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया था, जायफल लिया था थोड़ा सा, जावित्री का ये इतना ही टुकड़ा लिया था मैंने। और ये सब चीज़ें जो हैं मैंने तेल के अंदर डाल दी थी और इसे थोड़ा सा भूना था। देखिए जायफल का इतना टुकड़ा लिया था मैंने। और जब ये जो है मसाला इसमें साबुत गरम मसाला भुन गया था, तो इसे मैंने इसमें 3 अदद दरमियानी प्याज ली थी, वो मोटी मोटी काट ली थी, और वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और जी ये डाल के इसे मैं थोड़ी देर भूनूंगी। बस मैं इसे इतना भूनूंगी कि बस मैं इसे पिंक सा कलर करूँगी, मैंने इसे ब्राउन नहीं करना। और अब मैं इसमें जो है मटन डाल दूँगी। मटन लिया था मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये मटन डाल के मैं इसे थोड़ी देर भूनूँगी। इतनी देर भूनूँगी कि ये मटन का जो कलर है ना ये चेंज हो जाए, और ये जो है अच्छी तरह भुन जाए। ये देखिए इसका मटन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें बेसिक मसाले डालूँगी। ये देखिए नमक आप अपने लिहाज से टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पिसी हुई 2 टीस्पून, और धनिया भी 2 टीस्पून ही पिसा हुआ ले लीजिएगा। ये सब मसाले मैं इसमें डालूँगी, और ये सब मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से मैं भूनूँगी। कम से कम 3 से 4 मिनट इसे भून लिएगा। और जब ये मसाले भुन जाएंगे अच्छी तरह से, फिर मैं इसमें जो है लहसुन अदरक डालूँगी। लहसुन अदरक मैंने 2 टेबल स्पून डाला था, और लहसुन अदरक डाल के भी मैंने कम से कम इसे 2 मिनट भूना था, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल पूरी ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए लहसुन अदरक मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और अब मैं इसमें जो है टमाटर डालूँगी। टमाटर मैंने कम से कम 3 दरमियानी टमाटर ले लिए थे, और मोटे मोटे उसको काट लिया था। और इसे मैं अब थोड़ी देर भूनूँगी टमाटर के साथ, ताकि टमाटर के साथ भी ये अच्छी तरह भुन जाए। ये देखिए मैंने टमाटर के साथ इसे थोड़ा भून लिया था गोश्त को। और अब मैं इसमें जो है थोड़ा पानी डाल के, इतना पानी डालूँगी कि ये गोश्त जो है इसको मुझे गलाना है, क्योंकि गोश्त अब तक मैंने सिर्फ भूना ही है सब चीज़ों के साथ, तो ये गोश्त अभी गला नहीं है। अब इसको गोश्त को हमने गलाना है। ये छोले मैंने रात भर भिगोए थे, और फिर इसे मैंने बॉईल कर लिया, अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। अब मेरा गोश्त जो है वो गल गया था। अब मैंने उसके अंदर छोले डाल दिए हैं, और छोले थोड़ी देर भुने हैं मैंने। फिर अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें डाल दूँगी साबुत। इसमें जो है 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, और अब मैंने इसे देखें भून लिया है हरी मिर्चों के साथ। ये देखें खूब अच्छी तरह आपको लग रहा होगा ये भुन गया है, क्योंकि सालन जितना भूनेंगी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ये देखिए मेरा सालन अच्छी तरह से भुन चुका है, और इसमें मैंने अब पिसा गरम मसाला डाला है 2 टीस्पून, और इसे मैं अब ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे। आ जाइए मेरा मज़ेदार सा यमी सा छोले मटन गोश्त तैयार है बिल्कुल। आइए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए। और अब इतनी प्यारी सी, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी पे लाइक शेयर कमेंट्स तो बनता है ना, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।